हम सबकी जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और भाई कैसी गुजरी आप सबकी ईद। हमारी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और तीनों दिन ही जो है वो दावतों का सिलसिला चलता रहता है, बल्कि पूरे हफ्ते ही जो है ना ईद की दावतें चलती रहेंगी, बल्कि कुछ लोगों की तो पूरे महीने ही चलती हैं, क्योंकि ख़ानदान पर डिपेंड करता है ना, जिसका जितना बड़ा ख़ानदान होता है तो उतनी दावतें जो उनकी होती रहती हैं। और बहुत से लोगों के होते हैं कि मैं के थोड़े दूर होते हैं, तो फिर जब वो आते हैं तो जब भी दावतें होती हैं। तो खैर हमारा तो ये कि सब करीब करीब हैं। और ये था कि बस अभी जो है ना लास्ट में मेरे घर की दावत रह गई थी, तो मैंने अपने घर में दावत की और सबसे मैंने पूछ लिया था कि भाई दावत के मेन्यू में मैं क्या रखूं। तो सब ने जो ना एक आवाज़ होकर बोला कि भाई बिरयानी का जो सीन है ना वो कुछ ये है कि पहली ईद से लेकर जो है ना सब जगह पे जो ना यखनी वाली बिरयानी बल्कि पुलाव बन रहा है, तो आप जो है ना वाली बनाएं, ये जो बम्बई बिरयानी होती है जो कराची में बनती है तय वाली। तो फिर सबको जो है ना मैंने सबकी सुन ली, ज़्यादा वोट जिसके मिल गए, तो फिर मैंने जो है बम्बई बिरयानी बनाने का सोचा। साथ में ही पालक गोश्त बन रहा था और साथ में ही बीफ की निहारी बन रही है, तो तीनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। और चिकन का आज मैं कुछ नहीं बना रही, क्योंकि चिकन जो ना हम लोगों ने रमज़ान में कोई इतना ज़्यादा खाया है कि चिकन खा खा के जो ना अब बस दिल सा भर गया है थोड़ा। तो मटन का जो है ना पालक गोश्त बन जाएगा, बाकी बीफ की बिरयानी और साथ में ही जो है निहारी भी बीफ की होगी। पालक गोश्त और बीफ निहारी की अगर आप लोगों को डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, दोनों रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। सामान आ गया सारा। जहांगीर बाबा अभी देख रहे हैं। अच्छा आप क्या कर रहे हो। अरे मेरा बच्चा इतना ज़रूरी काम किया है तुमने, मैं हर दावत पे भूल जाती हूँ ये काम। हाँ ना कम पड़ जाता है, क्योंकि डिस्पेंसर जो है ना बस कम लोगों के लिए सही रहता है, उतने लोगों में फिर कम पड़ता है, सबको फिर गर्म पीना पड़ जाता है। यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया तुमने, सारी भर दी। एक और दो होंगी और बोतलें और भी होंगी। एक है ना, जाओ वो भी ले आओ, वो भी ले आओ। शाबाशी बड़ा, वैसे तुमने बहुत ख़ास काम कर दिया है, ये भी बहुत ख़ास काम। ये सारे पालक वगैरह काट दिया मैंने बाहर के चूल्हों के ऊपर। ये सालन जो बन रहे हैं ना हमारे यहाँ, कर दिया निहारी, और जो पालक गोश्त का जो यहाँ मसाला चढ़ा ये निहारी है, और यहाँ पर जो है ये पालक गोश्त का जो गोश्त तो मैंने यहाँ कर दिया, ताकि बिरयानी का मसाला जो ना मैं आराम से अब किचन में बना लूँ। वाली मिल गई, वॉश कर दी ना सारी बोतलें साफ से, है ना। मैं यकीन करो इतना प्यार आ रहा है ना तुम पे मुझे कि तुमने इतना ख़ास काम किया है। मैं हर दावत पे ये भूलती हूँ। तुम्हारा दिमाग खुद से चला ही कैसा कर लेते। यही होता है, पानी फिर शॉर्ट हो जाता है, गर्म पानी पीना पड़ जाता है। नहीं सही है, ठीक है। मैंने सारे वॉश कर दी थी वैसे, एक बार बस कंगाल नहीं पोछो। हाँ थोड़ा पानी गिर रहा है इधर, कपड़ा मार देना इधर, वो पीछे रखा हुआ है, पोछो। अच्छा ये मेरी पहली दावत थी जिसमें मैं जो ना सारा काम सुबह में ही कर रही थी, वरना ये होता है कि आधा काम जो ना मैं रात में कर लेती हूँ, मीठा वगैरह बना लेती हूँ या सैलेड वगैरह जो होता है। लेकिन इस बार जो ना मैं सुबह ही जल्दी उठ गई हूँ, बल्कि मैं सोई सुबह थी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना इतनी ज़्यादा कोई रूटीन सोने की ख़राब हो जाती है कि फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रूटीन पे आने में। तो अभी तो यही है कि बस फजर के बाद थोड़ी सी मैंने नींद ली और 7:30 बजे बस मैं बिस्तर से उठ गई थी, और 8 बजे जो ना किचन में आके मैंने काम अपना शुरू कर दिया था। मतलब कि मेरी बस 1-1.25 घंटे की नींद पूरी थी। तो ऐसी नींद का कुछ चल रहा है हमारा हिसाब किताब। अल्लाह करे कि नींद की जो रूटीन है ना वो अच्छी से जल्दी से हो जाए सही, क्योंकि अब बच्चों के अब स्कूल भी खुल जाएंगे, तो रूटीन तो अपनी सही करनी पड़ेगी, वरना तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती है। नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा पहले जो मेरा मूड हो रहा था ना वो कढ़ाई का था कि मैं चिकन की कढ़ाई या फिर मटन की कढ़ाई बनाऊँ, लेकिन फिर जो है ना ये डिसाइड हुआ कि भाई पालक गोश्त बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत शौक से खाते हैं, और मेरा तो जो है ना ये फेवरेट है। वो काफ़ी दिन भी हो गए थे, क्योंकि रमज़ान में भी सारे महीने जो ना हम लोगों ने पालक नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मेन्यू में, क्योंकि अभी 2-3 दावतें जो चली है ना तो उसमें कढ़ाई गोश्त ऑलरेडी हम लोग खा चुके थे। तो खैर यहाँ पे अभी सारी पालक मैंने काट दी थी, और मैं बॉयल करके नहीं बना रही थी, बहुत से लोग बॉयल करके ही बनाते हैं, पहले मैं ही बनाती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा दावतों का खाना बनाना जो है ना मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जब भी घर में कोई मेहमान आ रहा होता है ना, मेरी अलग ही खुशी होती है। वैसे हम जो रोज़मर्रा के खाने पका रहे होते हैं, अगर हमें कोई वैसे ही कह देना कि यार 3-4 खाने पका दो, तो शायद हम ना भी पका सकें, लेकिन जब घर में कोई मेहमान आ रहा होता है ना तो अलग ही आपको अंदर से एक एनर्जी फील होती है और आप पकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हुआ कि मैं सुबह 7 बजे खड़ी होकर जो ना कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन दावतों में बड़ी खुशी खुशी में कर लेती हूँ, लेट नाइट कुकिंग भी कर लेती हूँ और सुबह ही सुबह, वरना सुबह 7 बजे कोई कुकिंग करवाने को अगर मुझे बोले ना कि आप सुबह 7 बजे पका देना, तो हो सकता है कि मुझे वैसे सुस्ती फील हो, लेकिन दावत का खाना बड़ा खुशी खुशी जो है वो पका लेती हूँ मैं।
और माशाल्लाह से ये कि क्वांटिटी जो होती है खाने की, मैं कोई नाप तोल की नहीं पका रही होती। बहुत से लोग होते हैं ना कि हर चीज़ मेजरमेंट करके पकाते हैं, तो मेरा ये कि ना मैं नमक डालती हूँ नाप तोल के, ना चीनी, मगर माशाल्लाह से हर चीज़ में जो है ना हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। यहाँ तक कि रोज़ी में भी अफ्तारी वगैरह बना रही होती थी ना, तो इसका एक सिंपल सा हल होता है कि आप दुरूद पाक का जो है वो विर्द रखें खाना पकाते वक्त, और बिस्मिल्लाह से जो है ना हर चीज़ की आप शुरुआत करें। मतलब कि कोई भी आप मसाले वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ना खाने में, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दिल शरीफ पढ़ें और अल्लाह पाक से एक दुआ ज़रूर कर लिया करें कि अल्लाह पाक बस तू जो मेरी इज़्ज़त रखना, और ये जितना भी मैं खाना पका रही हूँ ना इसमें बरकत ला देना। तो अगर आपको ऐसा कभी लगे भी ना कि खाना कम पड़ रहा है या फिर हमसे शायद ये चीज़ कम बन गई है या फिर ये होगी नहीं पूरी, तो आप अल्लाह पाक से मदद मांगें, अल्लाह पाक पूरा कर देता है और हमेशा आपकी दावत बहुत अच्छी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम हो जाएंगे। थकावट तो देखिए होती है, एक नेचुरली चीज़ है, लेकिन जो है ना अगर आपको वाकई अपनी, क्योंकि एक डर भी लगता है ना जब दावत होती है और इतने बड़े पैमाने पे जब इतने सारे लोग आ रहे होते हैं, तो थोड़ा डर लगता है कहीं खाना कम ना पड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बन जाए, क्योंकि अगर बचता है ना खाना बहुत ज़्यादा तब भी दिल दुखता है कि यार इतना रिस्क जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो इसका सिंपल सा यही होता है कि आप अल्लाह पाक से जो है ना दुआ कर लें और दुरूद पाक का जो है ना विर्द रखें। वैसे भी नॉर्मली जब खाना पकता है जब भी, और दावतों में ख़ास तौर पर। अच्छा, मशीन बड़ा काम आती है जब भी कोई इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पका रहा होता है, पकाना होता है ना, तो काफ़ी सारी मुझे प्याज चाहिए थी, क्योंकि इसके मसाले के लिए बहुत सारी प्याज चाहिए होती है। अगर मैं वैसे छुरी से काटती तो मुझे बहुत बहुत टाइम लगता, लेकिन मशीन में जो है ना मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे थे और काफ़ी आसानी से जो है ना इतनी सारी प्याज कट गई थी, और सैलेड के लिए भी जो है ना मैंने आराम से कटिंग कर ली थी। तो सुबह उठने से ना मुझे ये बड़ा फ़ायदा हुआ था कि काम जो है ना मेरा 11 सवा 11 बजे तक, ये वाला जो काम होता है ना जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, यानी गोश्त गलाने वगैरह का, तो ये सब हो गया था। अच्छा, फैलावा भी किचन का जो ना इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा हो रहा था जब हमें कटिंग वगैरह करनी होती है सब्जियों वगैरह की, तो ये सारा फैलावे वाला काम जो ना मैंने सुबह ही सुबह कर लिया था। बाकी जो दम वगैरह लगाना है, चावलों को बॉयल वगैरह करने, वो तो खैर मेहमानों के आने के बाद हो जाएगा। लेकिन ये किचन जो है ना काफ़ी सिमट जाता है, अगर आप मेहमानों के आने से पहले ये सारा काम कर लेना, फिर किचन सिमट जाता है। बाकी दम वगैरह आप चावलों को लगा दो तो खैर उसमें फिर ज़्यादा फैलावा नहीं हो रहा होता। सैलेड वगैरह भी बना दिया था रैपिंग करके, जो मैं फ्रिज में रख दूँगी। मीठे को भी मैंने रैपिंग करके ऐसे ही रख दिया था। रैपिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। आप लोग भी ना इस तरह से ये ले ले रोल का बहुत चलता है, एक रोल ले लें काफ़ी महीने तक चल रहा होता है। और इससे होता है कि फ्रिज में जो है ना एक दूसरे की चीज़ों की स्मेल जो है एक दूसरे में लगती नहीं है। जैसे अब मीठा बनाया तो प्याज वगैरह की स्मेल क्योंकि होती है ना। तो बिरयानी का मसाला भी जो है मैंने चढ़ा दिया था गोश्त गलने के लिए। मैं छोड़ दूँगी जब तक गोश्त यहाँ पर गल रहा है, तब तक मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे थे, वैसे तो मेरे ईद के 2nd डे और 3rd डे का जो था ना वो सूट एक था, काफ़ी भरा हुआ सूट है। लेकिन जब घर में दावत होती है ना तो फिर हमें थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं कि इसमें हम इजीली जो है ना काम कर सकें, वरना ज़्यादा भरे हुए या फिर कोई ऐसे कपड़े पहने जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो फिर आप अपने घर की तकरीब को जो ना सही तरीके से नहीं कर पाते। तो मैंने फिर यहाँ पर लोन का सूट था, न्यू सूट है, ये भी मैंने ईद के लिए ही बनवाया था, तो मैंने कहा कि ये वाला पहन लेते हैं। अच्छा, इबाद की शर्ट मैंने दूसरी निकाली थी, लेकिन जब बच्चे बोलने वाले हो जाते हैं ना तो बच्चों के बड़े नखरे हो जाते हैं कि हमें ये वाले पहनने। अच्छा, इबाद को जो ना बड़ी मैचिंग का आजकल भूत सब आ रहे, तो कह रहा मम्मा आपके कपड़ों में भी ऑरेंज कलर आ रहा है ना, तो मुझे भी ऑरेंज कलर की शर्ट पहना है। तो कपड़े वगैरह जो प्रेस हो चुके थे, मसाला जो है यहाँ पे तकरीबन हमारा भून गया है, लेकिन अभी आलू डालने थे। और आलू जो ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मम्मी बिरयानी में, तो मैं थोड़े ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खास तौर पे कहा था कि मम्मा आलू जो है ना वो ज़्यादा डालना। वैसे हमारे जो ना आलू सब शौक से खाते हैं इस बिरयानी में। तो बर्तन वगैरह सारे यहाँ पे जो है निकाल के सेट करके रख दिए हैं। खाना जो है वो सारा पक चुका है किचन में भी और यहाँ पे भी। बच्चे रेडी हो चुके हैं और मैं भी जो है वो रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी जो है बस वेट कर रहे हैं मेहमानों के आने का कि भी मेहमान आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो है खाना लगाएं। और अभी बस सिर्फ चावलों को जो ना दम देना रहता है, मतलब कि मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ ना। अब बेटा अपना बेटा ही समेटो, बस अब अभी बेड समेट लो, शाबाश जल्दी से समेट लो। तो ये कि अच्छा मेरा फ्रंट कैमरा बस अभी चल नहीं पा रहा ना, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर अभी ईद का ये क्या लास्ट डे, तो इंशाल्लाह अब करवाऊँगी उसे सेट। अच्छा, तो ये था कि मैं बना रही हूँ तह वाली बिरयानी, यानी कि जो तह वाली होती है बॉयल होकर चावल डलते हैं ना, तो उसमें यही है कि बस जब मेहमान आ जाएंगे ना उसी टाइम पे बस मैं तह लगा दूँगी, तो गर्मा गर्म ये बिरयानी भी सर्व हो जाएगी। बाकी सालन वगैरह जो है ना वो तो उसी वक्त गर्म कर लूँगी। सारे फाइनल कर दिए मैंने, सैलेड रायता वायता सब कुछ बना लिया है। कुछ भी जो है अब करने को ली नहीं है, सिर्फ चावलों में दम लगना है, खाना बस गर्म होना है और फिर उसके बाद हम लोग सब खाना खाएँगे। हो गई बात? हाँ हो गई। पापा नहीं आए? पापा की तबीयत सही नहीं है, पेट में बहुत तकलीफ है। रमजानों के बाद सबके तकरीबन पेट बिगड़े हुए हैं।
तो अभी बस शाम हो गई थी और सबसे पहले मेरी सास आई थी, तो आते कहने लगी कोई काम है तो बताओ। मैं कहनी काम सारा जो है वो माशाल्लाह से हो चुका था। तो कोशिश तो मेरी हर बार हर दावत में यही होती है कि मैं सारा काम मेहमानों के आने से पहले करूँ। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसमें मेरी मदद भी करता है और मेरा सारा काम जो मेहमानों के आने से पहले हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक से मदद मांगते रहें। अल्लाह पाक जो है आसानियाँ करने वाला है और हिम्मत और ताकत जो है वो अल्लाह पाक ही देता है। बेशक हमें लगता है कि बाज़ दफ़ा जब मैं उठती हूँ ना सुबह, जब भी मेरे घर में दावत होती है, मुझे लगता है कि शायद मुझसे अकेले हो नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह पाक कहाँ से इतनी हिम्मत दे देता है और टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि सारा काम जो वक्त पे कितना अच्छे तरीके से हो गया है। असो मामी, असो मम्मी। तो अभी बस जो है ना अम्मी भी आ गई थी। माशाल्लाह अम्मी को देख के इतनी खुशी हो रही थी। अच्छा होता है ना कि जब औलाद तैयार होती है ना, अच्छे कपड़े पहन रही होती है और खूबसूरत प्यारी लगती है, तो माँ बाप जैसे खुश हो रहे होते हैं ना, ऐसे ही जब माँ बाप आपके अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो औलाद भी उतना ही खुश हो रही होती है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी अम्मी अच्छी लग रही होती है ना, यानी कि माएँ तो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तैयार होती है ना और ज़्यादा एक होता है तो दिल अंदर से इतना खुश होता है। अल्लाह पाक से बस एक यही दुआ होती है, अल्लाह पाक बस अपनी माओं को जो है ना सलामत रखे और नज़र बस से बचा के रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इतना प्यारा खूबसूरत एहसास होता है ना, ये एक औलाद और माँ बाप का बहुत प्यारा एहसास होता है। दूसरी शादी कर सकते हो। चलो बच्चे बोलते हैं मैं अपनी शादी में नहीं मिला। लड़का बड़ा दीनदार है, बड़ा दीनी माहौल। मुझसे ना बोल छोड़ दो, हमसे पूछो। ऊपर नीचे हो रहा है। सही है, टोपी में लगा के अफ्तार पार्टी में करते वाली ड्रेसिंग। तो अफ्तार पार्टी में ये और नहीं का पढ़ाओ कहाँ बता मैं रोटे लेने का तो नहीं बटे ना मजा के साथ आई असली काजी नहीं है, जाली काजी आ गए। असली काजी नहीं है, जाली काजी आ गए। कह रहा मैंने लगा तो टोपी तो लगाओ, मैचिंग है। हां अच्छी लगी। ठीक है, क्या कर रहे थे बस मजा में सताए नहीं। पप्पा बार कह रहे मजा आ जाए तो बस फिर निकाह की स्टार्ट। या अल्लाह, चले क्या रहा हाँ ये निकाह नामा। ओए भाई यार ये क्या बात है, पहन ला के दो। ये रखा हुआ था ना, हमें पता ना आएंगे भाई, अभी आज होगा। बस क्या पहन लाऊं, पहन ला रही हूँ। ये लो भाई, या अल्लाह। पप्पा अम्मी के लिए दरवाजा खोलना, जैसे पप्पा अम्मी के लिए पता था ना मैं, उसके अलावा भी ऐसे ही खाली अपनी कसम खाओ, छोड़ोगे नहीं। करो साइन करो। ज्यादा है, वो ज्यादा है, बोल रही है भाई, वो ज्यादा है, आपने ज्यादा बोल रही है, अपने ज्यादा बोल रही है, मैं नहीं कर रहा। डॉलर में चाहिए, $5000 डॉलर में मांगे, डॉलर में। तो साइन तो करवा दो, हो गया क्या? साइन तो करवा दो। हाँ साइन तो करवाओ। कैंसिल हो गया? चलो बस चलो बस कैंसिल हो गया। छुआरे अजवा खजूरे बाटे सबको निकाह मुबारक। हाँ और ये या अल्लाह रे, बैग हमने दिए। सब आइसक्रीम लेकर आ गए। सब समझ रहे होंगे कि आपके घर मिठाई आई भी होगी, तो इसलिए आइसक्रीम लेके आए। मेरी वजह से मेरी को और बच्चे खाते भी आइसक्रीम, मिठाई नहीं। बस हो गई, कोई अपडेट हो गई। ये बैठे मेरे साथ, बैठ सब कोई भी नहीं, आप ध्यान से बैठे।
तो माशाल्लाह से जो है ना बस हम लोग ऐसे ही अपने आपस में मिलके जो है ना हंसी मजाक कर लेते हैं और अपने दिन को, अपने लम्हों को जो है ना हम इतना खूबसूरत बना लेते हैं कि बस एक यादगार जो है ना दिन गुजर जाता है। तो बस आपके दिलों की, आपकी नीयतों की बात होती है कि आपकी नीयतें जब साफ़ होती है ना तो रिश्तों में खुद ब खुद ही खूबसूरती और मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह पाक डाल देता है। तो अपनी नीयतों को साफ़ रखें, अपने रिश्तों को मुखलिसी के साथ निभाएं, तो देखिए कितना घर में सुकून भी आता है और आपके अंदर जो है ना अलग ही एक इत्मीनान सा उतरता है। इंसान बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि हम बेसुकून रहते हैं, पता नहीं क्यों सुकून जो है वो जो है उसकी कमी लगती है। तो वो यही होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं। तो रिश्तों को जो है ना पूरी प्योरिटी के साथ जब आप निभाएंगे ना, अच्छे इखलास के साथ, पूरे एक मुखलिसी के साथ, तो देखिए कितना आपको ख़ुद को भी एक जो ना इत्मीनान सा मिलेगा और अलग ये खुशी मिलेगी। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं अपने ससुराल और मैके को जो है ना बैलेंस में करके ही चल सकूं। कि दावत में होता है ना कि भाई अब लाजिम बात है मैके से भी आए हुए हैं, ससुराल से भी, तो किसी को ये एहसास ना हो कि भाई अपने मैके वालों को देख के जो है हमें ज़्यादा जो है वो वैल्यू नहीं दे पा रही है, या फिर मैके वालों को ये चीज़ का एहसास ना हो कि ये अपने सिर्फ ससुराल वालों को ही जो है वो कर रही है। तो इतना रिलीफ जो है ना हमें ख़ुद को भी अपने आप को देना चाहिए और आई थिंक हर रिश्ते को देना चाहिए कि भाई सबके अपने अपने रिश्ते होते हैं और सबके अपने अपने जो है वो एक वो होते हैं। लेकिन हमारा माशाल्लाह ये होता है कि मैं जो हंसी मजाक होता है अपनी देवरानी जेठानी से भी कर लेती हूँ, अपनी सास से भी कर लेती हूँ, अपनी अम्मी से भी हंसी मजाक करती हूँ। यानी कि मैं, हमारा ये है कि माशाल्लाह दिल साफ़ है ना, दिलों में अगर आपके देखिए गुंजाइशें होती है ना तो आपको फिर दूसरे का मजाक जो है वो तंज़ या ऐसी बात नहीं लगती। लेकिन अगर आपके दिलों में गुंजाइशें नहीं है, दिलों में अगर नफ़रत है, कोई ना कोई नेगेटिविटी अगर आपकी बैठी हुई है, तो अगर कोई मजाक भी करेगा ना तो आपको वो बुरा लग जाएगा। तो दिलों में इतनी आपको स्पेस रखनी चाहिए अपने हर रिश्ते की कि कोई भी आपसे बात जो है ना वो कर ले, हर तरह की जो होती है आप हंसी मजाक कर लो। अच्छा, सदब बाजी नहीं थी, हम लोगों ने बहुत मिस किया क्योंकि उनके जो है ना ईद के तीसरे दिन अपने मैके में दावत होती है। तो आज की दावत में मैं हर साल ही उनको मिस इसलिए करती हूँ क्योंकि ये 3 दिन जो होते हैं ना हमें लाइट भरपूर मिलती है, फिर उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना मैंने एक बार किया था कि ईद के जो है ना 5वें दिन मैंने दावत की थी और लाइट का कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि भाई जो है ना बस ईद के 3 दिन कर लो दावत, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी भी ये था कि गैस चली गई थी, आज जो है ना 11:15 बजे गैस चली गई और फिर आधा जो है ना हमें खाना अपना गर्म वगैरह जो है बाहर आके करना पड़ा। अच्छा, रोगन जो था निहारी का मैंने अलहदा से रखा था, तो अब देखें डालती कितनी खूबसूरत से इसकी शक्ल निकल के आ गई थी। और अभी बस फाइनल जो था ना वो हम लोग सब मिलके कर रहे थे। कोई जो है वो निहारी को फाइनल कर रहा था, कोई जो है बस वो बिरयानी को जो है ना दम लगा रहा था ऐसे। अच्छा, अम्मी से मैंने दम लगवाया था चावलों को भी, वैसे ही बॉयल चावल थे लेकिन दम जो था ना वो अम्मी ने लगा दिया था। और निहारी भी मैं अम्मी से निकलवा रही थी। बाकी पालक गोश्त जो था वो गर्म हो रहा है दूसरी साइड पे। सिलेंडर से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि अगर गैस चली जाती है ना तो सिलेंडर ही काम आ रहा होता है। अगर अभी गैस चली गई है, जैसे अगर सिलेंडर नहीं होता तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाती कि फिर मैं क्या करती हूँ, ठंडा खाना भले कितना भी अच्छा खाना बना हुआ हो लेकिन अगर हम उसको ठंडा सर्व करेंगे तो कोई भी नहीं खाता। हमारे तो खैर ख़ास तौर पे नहीं खाते क्योंकि हमारे यहाँ सब जो है ना गर्म खाना ही पसंद करते हैं। तो दावतों में तो यही है कि गर्म खाना बना हुआ होना तो ज़्यादा खाने में भी आता है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी और बाहर बस हम लोग गर्म करके ना सब चीज़ों को सर्व कर रहे थे, तो सबको गरम गरम मिल गया था और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सबने काफ़ी तारीफ़ करी और पालक गोश्त जो था ना वो सबने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद किया था क्योंकि बहुत दिन बाद, मैं बता रही हूँ ना कि काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने खाया भी था और हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं पालक गोश्त को। तो अच्छा रहा था कि मैंने अपनी मेन्यू में जो ना रखा था। अच्छा, पहली दावत थी आई थिंक जिसमें मैंने पालक गोश्त बनाया था, वरना मैं मुख्तलिफ जो ना आइटम्स रखती हूँ। वैसे कोशिश यही होती है कि कुछ डिफरेंट ही जो ना हर बार हो, लेकिन इतने लोगों में जो है ना 2 से 3 खाने बिल्कुल सही रहते हैं। बहुत ज़्यादा फिर आप कर लो ना तो आप खुद भी थोड़े से उलझ जाते हो। तो मैं तो खैर अभी यहाँ से उधर ही फिर रही थी, सब कह रहे थे कि आ जाओ बैठ जाओ खा लो, मगर कहाँ हो पाता है जब आपके अपने घर में दावत होती है ना। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई खाता होगा पेट भर के, लेकिन यही कि जब मेहमान सारा खा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है ना तरीके से, फिर उसके बाद ही आप इत्मीनान से बैठते हो। और मेरा भी ये था कि मैं थोड़ा सा बैठ तो गई थी खाने के लिए, लेकिन फिर मेरा पेट सही तरह भरा नहीं था, फिर मैंने सब मेहमानों के जाने के बाद ही खाया था। अच्छा, मेरे जेठ जेठानी जो थे ना, ये छोटे जेठ जेठानी है मेरी, ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, बल्कि ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर हम लोगों ने खाना लगा लिया था क्योंकि सबको ही भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी और बच्चे भी भूखे थे।
तो फिर हम लोगों ने खाना जो है लगा लिया था। पर ये था कि मैंने कहा चलें ये लोग आएंगे ना तो फिर खाना लग जाएगा, क्योंकि सबकी जो है ना दावतें वगैरह चल रही हैं और ये लोग भी जो है कहीं दावत से ही आ रहे थे। तो बस यही है कि अभी सभी मसरूफ़ हैं और फिर सब जगह जाना भी ज़रूरी होता है, जो भी बुलाता है तो इंसान की ये कोशिश होती है कि हम सब जगह ही जाके जो है वो अटेंड कर लें दावतें। तो माशाल्लाह खाना ये था कि बहुत अच्छा बना था, सब ने काफ़ी तारीफ़ करी। और जब तारीफ़ हो जाती है ना खाने की तो मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। और मीठे का ये था कि मीठे क्योंकि सब मेहमान भी लेकर आ रहे थे, मैंने घर में ही बनाया हुआ था, तो जो मीठा आ भी रहा था मैं वो भी दस्तरखान पे लगा रही थी। मैं कहा चलें सब खा लें एक साथ तो वो ज़्यादा अच्छा। तो बस खाना खाते के साथ ही जो है ना चाय बन गई थी और बच्चों ने और कुछ बड़ों ने जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी, बाकी कुछ जो है वो चाय पी रहे थे। तो बस मिली जुली जो है ना सबकी पसंद होती है। और हस्बैंड को आज कुछ ज़्यादा ही तलब हो रही थी। अच्छा जेंट्स जो होते हैं ना थोड़े जज्बाती हो जाते हैं दावतों में कि बस जल्दी जल्दी ही काम कर लो जल्दी। मैंने कहा भाई करते ही करूँगी, भी खाने के बर्तन तो उठने दें, क्योंकि दावतों के बर्तन जो होते हैं ना वो भी थोड़ा टाइम लगता है, उनको समेटना होता है सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करके। तो बस अभी जल्दी जल्दी में जो है ना चाय बनाई थी, मोहतर ने चाय बना ली थी, बाकी मैं यहाँ पर सर्व कर रही थी। तो मिलजुल के काम हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि खाना पकाने ज़्यादा ना ये जो समेटने का काम होता है ना दावतों के बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे चाय सर्व कर रही थी। हुसैन जो था घर के सो गया था, इतनी कोई शरारतें इसने करी है ना, लेकिन ये बस थोड़ा चार्ज हुआ था 15 से 20 मिनट, उसके बाद फिर इसकी शरारतें शुरू थी। तो अभी बस यहाँ पे जो ना मेरी जिठानी देवरानी और सास जो थी वो जा रही थी। मैं काफ़ी रोक रही थी, मैं थोड़ा सा और बैठ जाए, लेकिन कह लेंगे नहीं बच्चे परेशान बहुत कर रहे हैं। तो जिठानी के जो ना बेटे को टाइफाइड हुआ हुआ है, तो लाजिम बात है टाइफाइड के पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा पाबंदी के साथ दवाई देनी होती है, क्योंकि जहांगीर को हो चुका है ना बचपन में एक बार। तो जहांगीर तो खैर 2.5 साल का था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना कोई टाइमिंग से जो ना टाइफाइड के जो है ना उसमें दवाई चलती है कि इंसान अपना जो है ना वो भूल जाता है। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी। और ये होता है कि जब मेहमान आते हैं ना, जब आते भी एक साथ हैं और जाने का भी टाइम सबका एक ही हो जाता है, तो एकदम घर में सन्नाटा हो जाता है। तो बस अब बारी बारी सभी जा रहे थे। आराम करिए, जाने तो दो मैं मुश्किल कैसे निकल के कब आए। तो माशाल्लाह से आज की दावत भी बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी रही और बहुत अच्छा हमारा टाइम जो है वो गुजरा। पता ही नहीं चला कि ऐसा लग रहा था सुबह से कि दिन जो है ना गुजर नहीं रहा, और जब मेहमान आए तो पता चला कि टाइम जो है ना वो ऐसे ही गुजर गया। तो बस यही होता है कि अकेले जब आपका टाइम गुजरता है ना तो वो गुजारे से नहीं गुजरता, और जब सब एक साथ होते हैं तो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं लग रहा होता। तो खैर अम्मी वालों को तो फिर भी मैंने जो ना ज़बरदस्ती बिठा के रख लिया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा एक साथ सब जाएंगे तो घर में एकदम सन्नाटा हो जाएगा, थोड़ा सा तुम लोग बैठ जाओ। तो खैर अब ये था कि अम्मी ने कहा भाई अब बहुत ज़्यादा हो गई, अब बस हम जा रहे हैं। तो आइएगा। हाँ इंशाल्लाह, चल हाफिज़। चलो बच्चे ना खत्म हो गई, चलो भाई बाय। हाँ अरे यार जाओ तुम भी सो जाके, नेट बंद करो अपना, जाओ। हाँ अल्लाह का शुक्र है हो गया। बच्चे नाइट ड्रेस में आ चुके हैं। शांत हो रही थी, दावत करना। हाँ सही बात है, बहुत अभी पूरा घर बिखरा हुआ है। तो दावत करने के लिए दीदी के साथ साथ जान भी लगानी पड़ती है। हम तो खुद हाँ नहीं वाकई अब मेरा तो वैसे ये एंड में और ये देसी तरीका है, ये हमारा देसी हमारी रिवायत है ये कि घर की चौखट पे बात जरूर करेंगे। छोड़ के चले अभी भी चले आएंगे, फिर जाते अच्छे लगेंगे। अभी रक्षा भी नहीं मिलेगा। भूत लग रहे होंगे 4 बजे जाते हुए पैदल। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़। चलो जी हो गया, अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना नेट बंद करो, जाके सो जाए। अच्छा ठीक, यही बोलना था। ओके अल्लाह। देखा गुना मिला ना। गुना किस बात कि मैं बना रही हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरा व्लॉग खराब कर रही हो तुम। व्यूअर्स का ख्याल रख रही हो, इसके बाद मेरी वीडियो आएगी वो देखने के लिए फिर हिम्मत नहीं बची। अच्छा हाँ सही बात है। चलो अल्लाह हाफिज़। तुम चल रहे हो साथ? अरे 30 दफा बोल दिया। अरे हाँ अम्मी ठीक है। तू जा रहे। हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज़।